अगर आप यूरिन को बहुत देर तक होल्ड कर रहे हैं या आपकी ये इस तरीके की टेंडेंसी बन चुकी है, 1-2 बार की बात नहीं है बट आपकी टेंडेंसी बन चुकी है, तो वो आपका मेजर कॉज हो जाता है। तो क्यों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता होगा कि इन कारणों की वजह से इन्फेक्शन जो है वो फीमेल्स को बहुत जल्दी लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो क्यों होता है, क्या क्या उसके रीजंस है, क्या क्या हम चीज़ों ऐसी कर सकते हैं जिससे हमें यूटीआई नहीं हो, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हमें जो ये इन्फेक्शन है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा यूटीआई जल्दी से कैच कर लेती हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे खुद भी यूटीआई हुआ था और मैंने उसको खुद भी बहुत ज़्यादा फेस किया है, तो तब फिर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ यूटीआई के ऊपर। तो मेरी पहली वीडियो जो थी वो यूटीआई क्या होता है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो एक्सप्लेन किए, कहाँ कहाँ किन किन यूरिनरी ट्रैक के ऑर्गन्स में हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। इस वीडियो में क्यों होता है, ये एक ने पूछा था मुझसे कि क्यों होता है, तो क्यों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता होगा कि इन कारणों की वजह से इन्फेक्शन जो है वो फीमेल्स को बहुत जल्दी लग रहा है, तो हम उन सारी चीज़ों को हटा सकते हैं, हम उन सारी चीज़ों से प्रिकॉशन ले सकते हैं, इसलिए हमें वो क्यों जानना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, बैक्टीरियल एंट्री। जिसकी वजह से यूटीआई होता है वो है बैक्टीरिया का आपके अंदर एंट्री होना। मोस्ट कॉमन जो यूटीआई जो होता है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है, जब हम पूप करते हैं तो या हम अपने आप को क्लीन करते हैं तो हम बैक से फॉरवर्ड क्लीन करते हैं, तो तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई के होने के, यानी कि आपके एनल एरिया से वो आपके वजाइनल एरिया में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये बहुत कॉमन है कि इस तरीके से आपको यूटीआई हो जाए। नंबर 2 रीज़न है वो है वीक इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी वीक है कॉज ऑफ मेडिकेशन लैक, बहुत ज़्यादा आप बीमार पड़ रहे हैं, मेडिकेशंस के ऊपर हैं, आपका खाने पीने का तरीका अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे, फालतू की डाइट, फालतू का खाना उस तरीके से खा रहे हैं, मैक्रोज और माइक्रोज वो नहीं है आपके प्रॉपर डाइट में, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम होगा तो डेफिनेटली आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ग्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें जिससे कि आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। नंबर 3 इज़ सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी में जो पार्टनर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं उससे क्या होता है, फिर उसके बाद में वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, यानी कि आपने इंटरकोर्स किया, फिर उसके बाद में जो भी इजैकुलेशन होता है, और अगर आप कॉन्डम लगाकर भी सेक्स कर रहे होते हैं फिर भी आपने इंटरकोर्स कर लिया, उसके हाफ एन आवर बाद में अपना यूरिन जो है आपको टॉयलेट जाकर करना है, जिससे कि अगर अंदर टॉयलेट रहता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो विद इन सेक्स करने के हाफ एन आवर के बाद में आपको टॉयलेट करना ही करना है। आप चाहे उसके लिए पानी पीजिए या थोड़ा सा आप हल्का सा वॉक वगैरह करिए, जिससे आपको जो यूरिन का जो प्रेशर है वो आए, तो उसको आपको अपनी बॉडी से यूरिन के थ्रू इजैकुलेट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जैसे ही आप सेक्स करते हैं तो इमीडिएटली गो टू द वॉशरूम और फिर अपने वजाइनल एरिया को बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है, जिससे कि कोई भी ट्रेस रहे नहीं। पॉइंट नंबर 4, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है। इट कुड बी किडनी का स्टोन हो सकता है, एनलार्ज प्रोस्टेट हो सकता है मेल्स में, इट कैन बी इन फीमेल एंड मेल्स बोथ, या उसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लॉकेज थोड़ा सा क्रिएट होता है। अब जब ब्लॉकेज क्रिएट होगा तो फिर यूरिन को पास होने में दिक्कत होगी, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि आपको यूरिन पास करने में दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से यूटीआई कॉज होता है। पॉइंट नंबर 5, बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई यूरिन होल्ड कर रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली होल्ड कर रहा है, यानी कि 1-2 बार से नहीं बट उसकी आदत ही पड़ चुकी है कि बहुत लंबे टाइम तक है ना, लोग जो है जो स्पेशली डेस्क जॉब करते हैं या फिर कोई प्रॉपर जगह नहीं मिलती है यूरिन करने की, पास करने की, तो होल्ड करते हैं, और कुछ होते हैं वो वैसे ही होल्ड करते हैं। तो अगर आप इन एनी केस अगर आप यूरिन को बहुत देर तक होल्ड कर रहे हैं या आपकी इस तरीके की टेंडेंसी बन चुकी है, 1-2 बार की बात नहीं है बट आपकी टेंडेंसी बन चुकी है, तो वो आपका मेजर कॉज हो जाता है कि आपको यूटीआई के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने यूरिन को बहुत लंबे टाइम तक है ना होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रेशर फील हो तो प्लीज़ गो टू द वॉशरूम एंड रिलीज योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 6,
बहुत फ्रीक्वेंटली कॉमन टॉयलेट्स को यूज़ करना, यानी कि बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं टॉयलेट को, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें मेल भी जा रहा है फीमेल भी जा रहा है, अगर कॉमन टॉयलेट है उसको यूज़ किया जा रहा है तो उससे यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज एक तो हाइजीन नहीं मेंटेन हो रही है, दूसरे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अब किसको क्या दिक्कत हो क्या नहीं हो उसका हमें पता नहीं है। तो पॉइंट नंबर 7, पुअर हाइजीन। प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन जो है वो नहीं मेंटेन की, उसको फ्रीक्वेंटली आप वॉश नहीं करते, या फिर आप बैक टू फॉरवर्ड इस तरीके से वाइप ऑफ करते हैं। अगर आप यानी एनल एरिया से वजाइनल एरिया तक आपने उसको इस तरीके से बैक टू फॉरवर्ड क्लियर किया तो जो इकोलाई इन्फेक्शन, इकोलाई बैक्टीरिया है जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है वो बहुत ईजिली उसको वे मिल जाता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करने का, और उसकी वजह से यूटीआई हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमारी जो वजाइना होती है, हमारा ब्लैडर होता है, उन सब में बहुत चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, फ्लैप्स वगैरह खुल जाते हैं, लिप एरिया काफ़ी खुल जाता है और हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक होती है। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के, और साथ साथ में हार्मोन्स जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बहुत इंक्रीज़ होता है और हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। पॉइंट नंबर 9, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। तो जैसे मैंने आपको बताया है ई कोलाई जो होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। अब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं आ रहा, ब्लैडर के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो हमें क्या होता है कि बार बार है ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि जो ब्लैडर है ना वो पूरी तरीके से खाली भी नहीं हो रहा है। तो उससे क्या है, एक तो ई कोलाई जो है आपका ईजिली वजाइनल एरिया में चला जाएगा और तो उसकी वजह से आपको यूटीआई होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लैडर जो है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो रहा क्योंकि उसके ऊपर वजन भी पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 10, डायबिटीज़। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, स्पेशली मेल्स को, फीमेल्स में थोड़ा सा कम देखा गया है डायबिटिक इशू, बट स्टिल जब हमारा जो शुगर का जब लेवल होता है वो इंक्रीज है यानी कि एलिवेटेड है, तो उसमें हमें यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो डायबिटिक इज़ अ मेन कॉज। अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो आप अपनी शुगर लेवल्स वगैरह भी चेक करिए, क्योंकि जब आपका एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दी और सारी चीज़ें चेकअप वगैरह होता है, यूरिन रूटीन होता है, यूरिन कल्चर होता है, तो साथ साथ में डॉक्टर जो है आपका शुगर लेवल, HbA1c और आपका शुगर फास्टिंग वगैरह जो है वो चेक कराते हैं, जस्ट टू सी कि आपको शुगर तो नहीं है, क्योंकि वो भी एक कारण बनता है आपका यूटीआई होने का। पानी ज़्यादा पिए। अगर हम बहुत कम पानी पीते हैं यानी कि हम डिहाइड्रेटेड ज़्यादा रहते हैं तो वो भी एक रोल प्ले करता है हमारी यूटीआई होने में, क्योंकि हम बॉडी को डिहाइड्रेशन में डाल रहे हैं। हम जो गंदगी जो हमारी बॉडी के अंदर है हम उसको पास आउट ही नहीं कर रहे। वो कैसे पास आउट होगी? 2 फॉर्म में ही होगी, एक यूरिन के फॉर्म में होगा और दूसरा आपका पू के फॉर्म में होगा। बट हमारी हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, क्लीनिनेस, हाइजीन, इन सबको मेंटेन करें तो हमारे यूटीआई होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में अपने जो कमेंट्स हैं वो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।